अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औकाफ ग्राउंड से बशीर आजमी, शेरुल्ला और जाहिद और अली रज़ा के जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। मैच नंबर 29 गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीज़न 14-2025 बल्तिस्तान 11 बमुकाबला फ्रेंड्स करगिल के माबेन मैच होने जा रहा है। फ्रेंड्स करगिल ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, तो आए हम आपको अच्छा मैच की तरफ लेके चलते हैं। ये मोबाइल जी नाजरीन, आज के दोनों मैच बड़े सनसनीखेज मैचेस होंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो देखने वाले नाजरीन को लुत्फ़अंदोज़ करें। और जो बल्तिस्तान 11 वर्ल्ड सीरीज करगिल का जो मैच होगा काफ़ी अच्छा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा मैच होगा। दोनों टीमें बिल्कुल बराबर की टीमें हैं, तो दोनों के पास अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर है। जहाँ तक बल्तिस्तान 11 थोड़ा सा रज़ा भाई थोड़ा एक्सपीरियंस, इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आज देखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस का कितना फ़ायदा उठाते हैं। और करगिल के पास सारे यंग लड़के हैं, यंग ब्लड है, तो आज देखते हैं यंग प्लस एक्सपीरियंस का फाइट होगा और कौन जीतता है। बशीर भाई क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। औकाफ ग्राउंड से बशीर भाई और शेरुल्ला भाई और जाहिद की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी शेरुल्ला भाई, बहुत टफ मैच अच्छा होने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों टीम जो ना सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और करगिल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। और डिपेंड्स करता है इनके 2-3 प्लेयर्स से, महबूब और शब्बीर टीजे, 2-3 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनको जो ना अगर बल्तिस्तान 11 पहले आउट करने में कामयाब होंगे तो जो ना मैच यानी बल्तिस्तान की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर इनको रोकने में नाकाम हुआ तो मैच जो ना 140-130 तक जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते मैं ये लाजमी शेयर करना चाहूँगा कि शब्बीर जो इनके मेन बैट्समैन है और महबूब अगर ये महबूब के विकेट लेने में कामयाब होते तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग 100 तक बना पाएंगे। मैच शुरू होने वाला है। अच्छा, दोनों ओपनर्स महबूब और क्या है दूसरे का नाम, गुलजार और शब्बीर जो ना क्रीज पे पहुंचा है और अटैक अब्बास हीरो तैयार है बॉलिंग के लिए। तो अब्बास हीरो का पहला बॉल बड़ा अच्छा बॉल, सीधा विकेट। फील्डर बिल्कुल ही सुस्ती का मुजाहरा करते हुए, ये 2 नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल बहुत ही इजी लिया। जी शेरुल्ला भाई, आज के मैच का जो अच्छा अंपायरिंग का जो अंजाम दे रहे हैं मुसा कलीम और मुश्ताक, दोनों का ताल्लुक गांछे से है और मुश्ताक का ताल्लुक सरमिक से है और मूसा का ताल्लुक कुनेस गांछे से है। तो अब्बास सईम तैयार हो गए, कट खेला है पॉइंट की जानिब। फील्डर दौड़ते हुए आया अब्बास, 1 रन आसानी से लिया और दूसरा लेने में भी कामयाब। इसी के साथ 4 रन बनाया है करगिल ने। आसान बल्तिस्तान 11 थोड़ी सी थकी नजर आ रही है, पता नहीं कोई मैच खेल के आए हैं या अभी जाग के आ रहे हैं। नहीं शेरुल्ला भाई, आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनके बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा जो ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके कुछ 2-3 प्लेयर मिस भी है। 1-2 प्लेयर टीम से आउट हुआ है, क्या वो ट्रैवल कर चुका है, तो थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ खास एफर्ट नजर। अब्बास हीरो वाकई में हीरो है भाई, अब्बास हीरो ने कर दिखाया बिल्कुल। तीसरी गेंद पे विकेट लेने में कामयाब, अनएक्सपेक्टेड। हम नहीं सोच रहे थे, बल्कि हम कुछ नेगेटिव हमारी थिंकिंग थी, लेकिन बड़ा खूबसूरत बॉल, लाइन और लेंथ का ख्याल रखते हुए बैट्समैन को बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया। बिल्कुल वो एक डायलॉग था यार, वो दीवार से पता नहीं क्या कहते थे, एक ईंट गिराने में कामयाब हो गया, पहला ईंट गिर गया, दीवार से पहला ईंट गिराने में कामयाब हो गए। एक्सपीरियंस, रजा भाई का एक्सपीरियंस यहाँ काम कर दिखा रहा है। जी नाज़रीन, इस मैच के फौरन बाद दूसरा मैच जुबली ग्रीन मुकाबला फ्रेंड्स ज़ल्मी के माबेन खेला जाएगा और वो हमारे इस टूर्नामेंट का आखिरी और जो ना 30वां मैच होगा। और इसके बाद अगले जुमे को अच्छा दोनों सेमीफाइनल, तो आज सेमीफाइनल का लाइनअप मुकम्मल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो फिर इंशाल्लाह रमज़ान से 1-2 दिन पहले जो ना फाइनल जो ना खेला जाएगा। महबूब ज़बरदस्त बैट्समैन, इस GBSL का पावर हिटर लंबा यार महबूब आज जा रहा है ना, मूड में नजर आ रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के खेलना चाहिए भाई। नहीं, वो सोच समझ के हमेशा खेलते हैं, लेकिन वो आते ही जो ना बल्ला उठाया है, क्योंकि टीम का पूरा निसार नहीं करता है। कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद आपको याद हो जुबली रेड के खिलाफ हमारे खिलाफ भी यही उसने हरकत की थी। पहले बॉल पे बच गया था कैच, बिल्कुल, लेकिन दूसरे बॉल पे फिर वही हरकत और दूसरे बॉल पे 2 रन बना के आउट हुए थे, जो पूरी टीम के लिए बड़ा, उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ था, बहुत टफ हुआ था। शेरुल्ला भाई, इस वक्त महबूब इस टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर है, 361 रन बनाया उसने, माशाल्लाह 361 रन।
बहुत बड़ा नुकसान। जैसे कि मैंने कहा था, रजा का एक्सपीरियंस काम कर दिखाया। वाकई में बेहतरीन कैच, बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और हीरो, आज हीरो बन गया, जबरदस्त हीरो। हीरो है। पहले ओवर में 2 विकेट कामयाब, और दोनों बड़ी विकेट। बड़े विकेट। अभी जैसे कि मैंने कहा था कि रजा भाई अगर ये विकेट लेने में कामयाब हो गए तो मुझे नहीं लगता कि 80-90 से ज्यादा बनाने देंगे। बिल्कुल। और ये टीम के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। जो भी बैट्समैन आएगा अभी मोहतात तरीके से खेलेगा, कोई इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा। वाकई में शेरला भाई, अब्बास हीरो जो ना एक विकेट टेकर बॉलर है। बिल्कुल। वो उसको मालूम है कि विकेट किस तरह लेना है, तो पहले ही ओवर में जो ना उसने 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है। मेन थिंग जो कैच था वो रजा भाई के हाथ में आया, किसी और के हाथ में जाता तो फिर भी हमें थोड़े से हमारी धड़कन इधर उधर हो जाती, लेकिन रजा भाई एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रखते हैं इस ग्राउंड में, और उन्होंने कोई चांस नहीं दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैच कर लिया और बड़ा बेहतरीन कैच लिया है। बहुत बहुत बेहतरीन विकेट लेने में कामयाब अब्बास हीरो और रजा का कैच। अच्छा बॉस, पता ही नहीं चला कि कहां से, मेरे ख्याल से थोड़ा सा पिच के अंदर थोड़ा सा वो है आगे हल्का सा, जहां अगर बॉलर अगर उस परफेक्ट पॉइंट पे डालता तो बॉल बाउंसी हो जाता है। जी, पहला ओवर के अख्ताम पर स्कोर बनाया है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है अब्बास। 7 रन दिए है। जबरदस्त आगाज बल्तिस्तान 11 की जानिब से, और इस वक्त थोड़ा सा करगिल की टीम बैकफुट पे चला गया है, और बल्तिस्तान यकीनन बल्तिस्तान 11 के अच्छा बॉलरों के जो ना थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा जो ना उनको अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ मुस्कुराहट नजर आ रहा है, कुछ माउंटेन ड्यू या कुछ ऐसा, कुछ रेड बुल पी के आया भी ऐसा लग रहा है। अचानक से देखे टीम के अंदर कितना 2 विकेटों की वजह से कितने चेंजेस आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बिल्कुल एक नए जोश के साथ टीम अभी खड़ी है और हर किसी के चेहरे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। अंदाजा करें कि कितना प्रेशर था महबूब का इस टीम पे। महबूब के निकलते ही चेहरे बिल्कुल खिला उठे सब चेहरे। नो बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल, और ये फ्री हिट फुल टॉस गेंद की थी, बहुत बिल्कुल बॉल, फ्री हिट का इशारा लेग अंपायर का। देखते कितना फायदा उठाते हैं। काशिफ इनके पास है, खलील है, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा सिंगल रन लेने में मेरे ख्याल से कामयाब होंगे। बिल्कुल अब्बास हीरो बड़े फुर्ती का मुजाहरा करते हुए बाउंड्री पे लॉन्ग ऑफ की जानिब खड़े हैं, तो बड़ा ऑन की जानिब, माजरत थोड़ा सा डीप में है। एक और सेम प्लेस पे देखते हैं रोकने में कामयाब होंगे कि नहीं। बिल्कुल बड़ा बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए, अच्छी फील्डिंग, ये बहुत खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया है। देखिए प्रेशर ने लॉन की तरफ खेला था और 1 रन ही दिया बनने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ मेरे ख्याल में 11 रन हुआ है। बिल्कुल शब्बीर सामना करेंगे मंजूर का, और ये एक और कैच का चांस है, लेकिन काफी दूर रजा भाई की खेला है, दूरी से, सॉरी पॉइंट से दूर। रजा भाई ने काफी कोशिश की थी लेकिन काफी दूर, काफी मुश्किल कैच था और बहुत दूर था, लेकिन अपना 100% एफर्ट्स लड़ाए हैं। तो बेहतरीन इस वक्त एक मौसम है कुवैत का, टेम्परेचर तकरीबन 15 से 20 का टेम्परेचर है। क्रिकेट के लिए बड़ा करामत मौसम है। एक और लंबा हिट की कोशिश में थे डीजे, लेकिन नाकाम। तो टेप का पता नहीं, मुझे लग रहा थोड़ा सा, लेकिन इतनी जल्दी खराब नहीं होना चाहिए फिर भी। एनीवेज चेक करते हैं। एक और सिंगल के लिए लेग की जानिब क्लिक किया है, हल्का सा हीरो खड़े हैं लेकिन नाकाम हो गए हीरो, लेकिन फिर भी बाउंड्री रोकने में कामयाब। बड़े बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया, क्या बात है। इवन अब्बास रोकने में नाकाम हुए थे, लेकिन फिर भी डीजे ने हल्का सा क्लिक किया था मंजूर का। बिल्कुल डीजे तैयार हो गया और ये खेला है सीधा यार, और ये 4 रन भी हो सकते हैं, और ये इनका बिल्कुल ये फील्डर डीजे की जानिब से पहले बाउंड्री मारने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। जाफर भाई को थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। देखिए पहले ओवर ने भी थोड़ी सुस्ती का मुजाहरा किया था, अभी भी अगर थोड़ा सा एफर्ट लड़ाते तो ये 4 रोक सकते थे, लेकिन थोड़ा वो लेट उन्होंने वो किया, बॉल पे दूर था। अच्छा, जाफर के पॉइंट से गेंद का जो ना बहुत दूर था, तो इस वजह से आसानी से जो ना डीजे को 4 रन मिला है, और इस सूरत में 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में एक दफ़ा तब्दीली किया है और जाफर को बुलाया गया है कप्तान रजा की जानिब से। सामना करेंगे शब्बीर। बिल्कुल, अगर जाफर ये 3 बॉलर है, रजा भाई खुद भी चलाएंगे, आगे से आपका क्या नाम
कलीम है क्या, सॉरी मैं नाम भूल गया उनका, काशिफ। काशिफ है। तो इनके पास बॉलिंग जो लाइन है मेरे ख्याल से बिल्कुल है, बॉलिंग ऑप्शन अच्छा है। इवन खलील भी इनके पास है, किसी भी टाइम वो निकाल सकते हैं कवर। बेहतरीन बॉल, काफी अच्छा बॉल। और शब्बीर ने बॉल को लेफ्ट किया और सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। लेकिन ये थोड़ा हवा का भी थोड़ा सा दबाव है, थोड़ा सा दबाव है, बॉल में थोड़ा सा वेरिएशन नजर आ रहा है। सामना करेंगे शब्बीर और एक और शॉट पिच गेंद खेला है पॉइंट की जानिब है और रोकने में बेहतरीन फील्डिंग, सेफ कैन। ये कोई नए फील्डर नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ नहीं, नया फील्डर नहीं है, अपना सादिक भाई है, वो पुराना जो ना पुराना चावल है, पुराना चावल है जी, पुराना चावल है, बहुत पुराना खिलाड़ी है, लेकिन कभी कभी आता है वो ग्राउंड में। ठीक किया है, खलील है, खलील अच्छे फील्डर है, आई एम श्योर वो जाने कभी नहीं देंगे और सिर्फ एक ही रन लेने में कामयाब। खलील का थ्रो बिल्कुल कीपर के ग्लव्स में, अपना रजा भाई के ग्लव्स में। तो बेहतरीन ओवर का इस वक्त मुजाहरा करते हुए क्लिक किया है, थर्ड मैन नहीं हो, गली में किया है, देखते हैं। बड़ा बेहतरीन रसूल, बेहतरीन फील्डर है नो डाउट। रसूल ने बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया। रसूल है ना, रसूल है यार, ये रिप्लेसमेंट है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी मुझे, रसूल जैसा है कोई भाई है, रसूल ही है, रसूल ही है। एनीवेज बेहतरीन फील्डिंग रसूल की जानिब से। एक और जोरदार बल्ला घुमाया था डीजे ने, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से बहुत दूर। देखिए एक विकेट कितना आपको वो कर देता, परेशान कर देता, एक विकेट के नुकसान। फिर एक लेग की जानिब लग रहा 2 रन आराम से लेंगे, जिस हिसाब से फील्डर का रन इन दी विकेट वो आराम से 2 रन आराम से लेंगे। देखिए डीजे आराम से 2 रन चुराने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ हमारे स्कोरर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर हो गया है, 3 ओवर के अख्ताम पे एक शॉर्ट रन है, एक शॉर्ट रन है। 21 रन, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। 3 ओवर के अख्ताम में सिर्फ 21 रन और 2 विकेटों का नुकसान। कारगिल को थोड़ा सा गियर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्कोर बहुत कम है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर इसका महबूब का विकेट लेंगे तो ये लोग 90 रन तक ये लोग रोक सकते हैं। लेट्स देखते हैं ये कहां तक जाता है। देखिए अंदाजा करें, एक विकेट 40-50 रन आपको फर्क पड़ता है सिर्फ उस एक विकेट की वजह से। यहाँ पे अभी थोड़ा सा होप है करगिल को, क्योंकि शब्बीर अभी जो ना पिच पे खड़ा है, विकेट पे खड़ा है। शब्बीर भी जो ना एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर में शुमार किया जाता है और उसने माजी में एक इस तरह बहुत ही अच्छी खूबसूरत इनिंग जो ना उसने खेल चुका है माजी में। लेकिन वो हर बॉल पे हिट नहीं करते, वो थोड़ा सा देख भाग के सिंगल डबल पे भी कंसंट्रेट करते हैं थोड़ा। बॉल है काशिफ का, बेहतरीन बॉल। काशिफ इस टीम का रीढ़ की हड्डी है। काशिफ एक बेहतरीन बॉलर है, ऑलराउंडर है तो, लेकिन इसका जो एडवांटेज जो है इसका लाइन लेंथ का बड़ा और काफी तेज निकालते बॉल। कैच का चांस था लेकिन नाकाम, काफी दूर रजा भाई की पहुंच से, लेकिन बड़ा बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। काशिफ का चांस था एक विकेट का, लेकिन काफी दूर उस पहुंच से अपना रजा भाई का। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए काशिफ। डीजे तैयार है बिल्कुल। बड़ा बेहतरीन बॉल, कहां से निकला यार ये, बिल्कुल हमें लगा बोल्ड हुआ लेकिन बड़ा बेहतरीन समझ नहीं सका डीजे। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा इस वक्त, थोड़ा सा प्रेशर बैट्समैन के ऊपर है और एक शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं काशिफ की जानिब से। सामना करेंगे डीजे और खेला है लेग साइड, रोकने में कामयाब होंगे नहीं, काफी दूर, काफी तेज शॉट, दूसरा बाउंड्री मारने में कामयाब करगिल की इनिंग का डीजे फयाज की जानिब से, और 4 रन, बहुत तेज बाउंड्री मारने में कामयाब हुआ, काफी तेज बॉल। तो काशिफ का ओवर सही निकला था मेरे ख्याल से, कुछ सिर्फ 5 रन दिया अभी तक। जी बिल्कुल। खेलना चाह रहे थे डीजे, लेकिन बगैर बॉल जज के घुमा रहे थे। थोड़ा सा जज करना लाजमी है, बॉल का देखना पड़ेगा कि रुख किस जानिब जा रहा है बॉल। थोड़ा सा ऑफ की जानिब निकालने में कामयाब होते काशिफ। थोड़ा सा बैट्समैन को डीजे को जज करना चाहिए। फिर वही अब्बास हीरो रेडी है, बड़ा मोहतात तरीके से फील्डिंग की है बगैर किसी उसके प्रेशर के। तो उनको पता था कि सिंगल तो वैसे भी होना है और आराम से उन्होंने बॉल कवर कर लिया। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर जी। 9 का एवरेज से खेलने, सॉरी 8 डकआउट से मैसेज आया है, 4 ओवर हुआ है और 7 के, बल्कि 7 के एवरेज से किसी 6.8 या 6.9 के करीब है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम स्कोर है। अब्बास एक बार फिर बॉलिंग के लिए तैयार है।
तो पहले ओवर में 2 विकेटें निकालने में कामयाब हुए, तो सिर्फ 7 रन दे के 2 विकेट लेने में कामयाब हुए थे अब्बास। तो अब्बास एक बार फिर कैप्टन अब्बास को बुलाया है। डीजे काफ़ी देर से खड़े हैं पिच पे, कुछ कर दिखाना पड़ेगा क्योंकि अभी सेट हो चुके हैं, अभी उनको आउटपुट देने की ज़रूरत है। फिर वही बात, बगैर जज किए घुमा रहे हैं, थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। टीम पे प्रेशर बढ़ता हुआ कारगिल 11 पे, तो बल्तिस्तान 11 काफ़ी मोहतात नज़र आ रहे हैं इस वक्त, काफ़ी मतलब मैच के अंदर इन है इस वक्त बल्तिस्तान 11। हुआ क्या मुझे समझ नहीं आया, बल्ले पे तो लगा था मेरे ख्याल से, बाद में बोरी पे एज लगा। डीजे सिंगल रन लेने में कामयाब। जी शब्बीर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं शब्बीर अगर विकेट पे खड़े रहे तो ये लोग 100 प्लस करने में कामयाब होंगे। और क्या कैच है रजा भाई के लिए, रजा भाई, और ये मिस कर गए रजा भाई के लिए, बहुत इजी कैच था। यहाँ पे जो ना मैं ये कहूँगा, रजा भाई का जो ना विकेट कीपर कप्तान है, कैच पकड़ने का जो तरीका है वो स्टाइल गलत था, थोड़ा गलत था, बिल्कुल थोड़ा गलत था। आराम से ऊपर से खेल ले सकते थे, लेकिन कैच ऊपर जाते तो इस तरह पकड़ना चाहिए, जहाँ तक जैसे ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है। जी जी आई लाइक, मुझे वो स्टाइल ज्यादा पसंद है और वो बहुत कीपर के लिए फायदेमंद होता है वो स्टाइल। बड़ा बेहतरीन बॉल यार, हीरो ने काफी प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है। बाकी हीरो का जो ना मुकाम लिया हुआ है अब तक, जो ना दूसरा ओवर में अच्छा 6-7 रन दे के जो ना 2 विकेट लिया है और एक बेहतरीन विकेट भी था, लेकिन क्या बॉलिंग है अब्बास, क्या बात है, देखिए क्या बात है, स्वात अब्बास छा गया है बिल्कुल। बैट्समैन को दाग चने चबोने में मजबूर किया हुआ है। खेला है खूबसूरत छक्का, सीधा बल्ला खेला है, बहुत लंबा पहला छक्का डीजे की जानिब से, बड़ा खूबसूरत छक्का। ओवर के आखिरी बॉल पे 6 मारने में कामयाब हुए। सलाम जाकिर भाई, आप आया नहीं ग्राउंड में? 4 ओवर के अख्ताम पर 35 7 का एवरेज इस वक्त है, तो 5 नहीं 7 का 5 एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। 5 ओवर के अख्तिताम में 35 रन, जो कि 7 का एवरेज है। 7 का एवरेज से खेल रहे हैं, काफी कम एवरेज है। टेप बॉल में कम से कम आपको 10 या 12 का एवरेज चाहिए। पर चेंज बॉलिंग के लिए कप्तान रजा भाई खुद आए हैं और खलील कीपिंग का फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं रजा भाई, थोड़ा सा मीडियम बॉल चलाते हैं लेकिन बड़ा अच्छा लाइन लेंथ का ख्याल करते हैं। जी जाकिर भाई जल्दी आ जाए, गैप में खेला है और ये 4 रन के लिए बड़ा बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बॉल, इतना खराब नहीं था, ठीक था। टेप बॉल है भाई, अच्छा शॉट था, क्लिक अच्छा किया, नो डाउट शॉट था। लेग साइड और मिड ऑन के गैप में खेला है 4 रन के लिए। रजा दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की गेंद की और ये खेला है मिड ऑन की जानिब, फील्डर्स बिल्कुल फील्डर के हाथ में 1 रन का इजाफा, कामयाब 2 बढ़ता हुआ मेरे ख्याल में 41 रन। आराम से डीजे काफी कोशिश कर रहे हैं ट्राई हिट बाउंड्री हिट करने के लिए, लेकिन उसके बल्ला कनेक्ट नहीं हो रहे, काफी प्रेशर है जी, थोड़ा सा प्रेशर में है क्योंकि इनका मेन बैट्समैन आउट हो चुका है ना। देखो फिर एक और कीपर के लिए, खलील के लिए अच्छा चांस है, खलील नहीं ले पाएंगे जिस हिसाब से वो जा रहे बॉल के ऊपर, गलत जा रहे थे। मैंने गेस किया था वो जज ही गलत कर रहे थे। एक और कैच ड्रॉप करना, क्योंकि वो जिस हिसाब से वो गए थे वो थोड़ा सा डगमगा रहे थे, मुझे पहले से डाउट हुआ था कि ये नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल था, काफी ऊंचा था और बिल्कुल डगमगा रहे थे, लेकिन जो ना बैलेंस आउट था खलील का, तो इस वजह से केस एक और केस ड्रॉप काफी मुश्किल होता है। ये केस दिखने में आसान दिखता है लेकिन ये काफी मुश्किल होता है। एनीवेज रजा भाई को तो एक विकेट मिलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो केस ड्रॉप हुआ है। लेट्स देखते हैं ये कहां तक जाता है आगे। देखिए जी, अननेसेसरी जो ना देखो जी, क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है, ये 3 रन बेकार में अननेसेसरी थ्रो किया, बेकार में 3 रन गए। प्लेयर जो है ना क्रीज में मौजूद था, तो बेकार में 3 रन एक्स्ट्रा में गए। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। ये 3 रन देखे आप, इस तरह रन लीक नहीं कर सकते। अगर एक बार लीकेज शुरू हो गई ना तो फिर वो बैट्समैन उस चीज का बड़ा फायदा उठाता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि एक रन पे आपको अपना 100% देना है। कट खेला है, मेरे ख्याल लग रहा है 4 भी हो सकते हैं और ये 4 बिल्कुल बराबर 4, खूबसूरत शॉट
देखिए डीजे की जानिब से पॉइंट के ऊपर से खेला है, किसी भी फील्डर के लिए कोई चांस नहीं 4 रन के लिए। देखिए अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखे जी, ये जो 4 जो उसने मारा है वही जो ना मिसफील्ड का जो उसी का जो ना बिल्कुल वही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इनको। वाइट डीजे समझ में नहीं आ रहा है, बॉल कहीं पड़ रहे काफी बाहर था और घुमा रहे। बल्ला काफी बाहर था, तो वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से वाइट का इशारा ही है। थोड़ा सा ठीक है। रजा दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉसी गेंद की और ये खेला है लेग साइड की जानिब। 2 रन आराम से लेंगे, आराम से लेंगे, जिस हिसाब से फील्डर का दूर है फील्डर। मंजूर 2 रन चुराने में कामयाब। 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। ये ओवर काफी महंगा पड़ा, मेरे ख्याल से कम 12-13 रन पड़े इस ओवर में। कितने पड़े? 16 रन पड़े। बहुत ज्यादा महंगा पड़ा, सिर्फ एक ओवर एक्स्ट्रा थ्रो की वजह से। ये सारा देखिए कितना टीम पे वो होता है, ये बहुत असरअंदाज होता है शेरला भाई। बहुत 6 ओवर हो गए ना। 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 51 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यकीनन यहाँ पे एक और मैसेज लेके गया है करगिल फ्रेंड्स के डगआउट से। अभी हमारे पास 4 ओवर बाकी है, आप इसमें हिट करें। यकीनन यही मैसेज देने के लिए गया था। काशिफ सामना करेंगे महबूब और लेग साइड की जानिब खेला है फील्डर शब्बीर। बिल्कुल मुहतात तरीके से खेला, काफी अच्छा लाइन लेंथ का वो बॉल था, तो बड़े मुहतात तरीके से उसने डिफेंसिव खेला बॉल। कैच का चांस है थर्ड में 4 रन के लिए, बहुत ही खूबसूरत थर्ड स्लिप में कट खेला और 4 रन लेने में कामयाब। बड़ा खूबसूरत कट शॉट खेला था। ये तीसरे चौथा स्लिप के ऊपर से गया है। ये अब तक करगिल के इनिंग में सिर्फ एक ही छक्का लग चुका है, वो डीजे ने मारा है मिड ऑफ के ऊपर से। और मेरे ख्याल में 4 बाउंड्रीज लगा है, 1 छक्का और 3 चौके की सूरत में। बिल्कुल सामना करेंगे शब्बीर। खेला है जबरदस्त, सीधा वाला खेला 4 रन के लिए, 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट, सीधा वाला खेला। शॉट देखिए अगर वो कैच ले लेते तो काफी मैच पे फर्क पड़ सकता था, लेकिन ये मैच का हिस्सा है। बिल्कुल। एक और उछाल, काफी 2 रन बना सकते हैं। 2 रन बिल्कुल आराम से, बगैर किसी उसके झिझक के, बगैर किसी उसके आराम से 2 रन बनाने में कामयाब हो गए। काफी स्कोर बढ़ता हुआ, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। और 4 रन मुझे लग रहा है 4 होंगे, हो सकता है, लेकिन मंजूर रोकने में कामयाब होंगे कि नहीं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कि रोक लिया मंजूर ने फाइनली 2 रन चुराने में 2 रन चुराने में कामयाब। बिल्कुल ये ओवर भी काफी भारी पड़ा, अनएक्सपेक्टेड इतना एक्सपेक्ट नहीं। बना चुके हैं 2 चौके पड़े इस ओवर में, 1 चौका, 2 चौके पड़े, मैंने 2 छक्के, 2 चौके पड़े हैं और एक डबल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सीधा मारा था, एक थर्ड में बन चुका है इस ओवर में। बहुत खूबसूरत शॉट यार, बड़ा खूबसूरत छक्का, पॉइंट के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए, कमाल का छक्का। 69 रन, ये भी बड़ा महंगा 69। जबरदस्त मैच। कहाँ से ये 2 ओवर में कहाँ से कहाँ निकल गया। शैला भाई, मैंने आपको बोला था ना यहाँ के शब्बीर का बहुत अहम रोल है। शब्बीर कुछ भी कर सकते हैं, वो प्लेयर ऐसा है कि अगर उसको थोड़ा सा जो ना, अगर मौका तो ऑलरेडी इसको मिल चुका है। बिल्कुल इजी के जॉब हुआ है, दोनों के एक चांस मिला हुआ है, तो अभी यहाँ पे इसको भरपूर फायदा उठाएंगे। 7 ओवर के अख्ताम पर 69 रन। बिल्कुल मुझे लग रहा है 110-120 तक जाएगा, जिस हिसाब से इन्होंने खेला है। 18 बॉल पे कम से कम 30-40 तो बनाएंगे आराम से। 120-115 तक जा सकते हैं, 120 तक। बिल्कुल डिपेंड्स कि ये डीजे और महबूब कहाँ तक मैच को खेलते हैं। 8 ओवर कराने के लिए कप्तान रजा होता है, सामना करेंगे फयाज डीजे। अब तक 2 छक्का मारने में कामयाब। ये खोल के ना रजा भाई बिल्कुल तैयार है बॉलिंग के। बड़ा बेहतरीन बॉल का मुजाहिरा रजा भाई, यार एक्सपीरियंस होता है। जी बिल्कुल, रजा की गेंद थोड़ा सा स्लो जो ना वेरिएशन है। देखिए रजा के बॉल इतना तेज नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग खेलते हैं। बिल्कुल जो रजा भाई जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बैट्समैन को डॉट करवाने में कामयाब हो जाते हैं।
बाकी बॉल इतना तेज नहीं आता इनका। बड़ा इजी कैच है, लेकिन लेने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। बड़ा खूबसूरत कैच। देखे शेरला भाई, मैंने आपको पहले कहा था इस तरह कैच पकड़ते हैं, बिल्कुल नीचे आराम से, बिल्कुल बैठ के आराम से गेंद के ऊपर उसकी निगाह था जाफर तसल्ली से कैच और लिया, आराम से उसके जो है ना कैच उसके सेफ हैंड में, इसी के साथ तीसरा जो ना इन गिराने में कामयाब दीवार से। बेहतरीन कैच। अभी इनके पास बैट्समैन काफी है, अभी सिर्फ 3 ही विकेट गिर चुकी है, तो इनको ओपन बिल्कुल छूट देनी चाहिए कि भाई आप ओपनिंग मैच खेलें। जी बिल्कुल, हाँ मैसेज दे के आया कि आप उनको ओपन एक्सेस दिया हुआ है कि आप फ्री जो ना खेले, बिल्कुल, क्योंकि इनके पास विकेट अभी बाकी है। बिल्कुल नए आने वाले बैट्समैन सज्जाद आए हैं बैटिंग पे। शब्बीर के साथ देने के लिए आया है, नया क्रीज पे नया वाला बैट्समैन सज्जाद। अवर पर चूले, अवर से चूले इब्राहिम 5 ओवर के बाद नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग की बात है, अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। बल्ला तोड़ने में कामयाब हुए वो, बल्कि मुझे लगा बल्ला तोड़ दिया यार। यहाँ बल्ले बहुत महंगे मिलते भाई, अल्लाह के खुदा का खौफ करे। बल्ला नहीं तोड़े, बस यहाँ पे दिनार में मिलता है भाई, दिनारों में मिलता है, दिनार में नहीं मिलता भाई। एक दिनार में मिलता तो कोई टेंशन नहीं थी। और दिनार का मसला नहीं है, क्योंकि अब बल्ले मिलते ही नहीं टेप बॉल के, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमें पाकिस्तान से अपने साथ बारो करना पड़ता है, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। तो यहाँ बल्ला बहुत मुश्किल से मिलता, टेप बॉल का बल्ला। तो थोड़ा सा बैट्समैन को थोड़ा टेक केयर करना चाहिए। बहुत बेहतरीन बॉल। देखिए रजा भाई ने अपना एक्सपीरियंस शो किया। पहले ओवर में काफी मतलब महंगा पड़ा था इनका पहला ओवर, लेकिन दूसरा ओवर में कवर कर लिया। रजा भाई बिल्कुल बॉलिंग स्ट्राइक पे रेडी हैं। सिंगल मेरे ख्याल से नहीं, सिंगल लेंगे। बड़ा खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन 4 रन। बड़ा 4 रन अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन 4 रन लेने में कामयाब हुए। फील्डर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बशीर भाई, बहुत जोर लगाया था, बहुत अच्छी कोशिश की थी। बहुत बड़े शब्बीर एक एंड पे खड़े हैं। ओह इजी कैच था, लेकिन रन आउट का चांस है। बेल्स नहीं गिरे हैं अभी तक, वो आउट का अपील कर रहे हैं कि बेल्स नहीं गिरी है। थोड़ा सा खलील को देखना चाहिए, अननेसेसरी एक्स्ट्रा एक और रन देने से बेहतर है कि बॉल के पीछे भाग जाए। 8 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 75। 6 रन दिया इस ओवर में। ये तुम कह रहे, मेरे ख्याल से तुम करके मारो कह रहे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बल्ती में वो जो ना करगिल हमारे बल्ती जबान में वो लोग कह रहे कि मारो, तुम मारो त्यों जी मारे, आप हिट करें। अब हमारे पास 12 गेंदे बचे हैं, आप हिट करें। बिल्कुल ये मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल इनके पास और अभी कोई बहुत कम, अभी इनके पास कम टाइम है। इनको बिल्कुल जारिहाना बैटिंग का मुजाहिरा करना पड़ेगा। यार कौन चढ़ा रहा है? जिसों कुछ कितना एम्पायर को फैसला पे याद उन्होंने यार एम्पायर से पूछो, एम्पायर फैसला नहीं हुआ तो हमारे पास आ जाओ, हम फैसला करेंगे। 5 ओवर के बाद नहीं हो सकता। और ये 8वां ओवर चल रहा है यार। तो इसका मतलब रसूल बैटिंग भी नहीं कर पाएगा अगर सिर्फ फील्डिंग के लिए नहीं कर सकता। मैंने आपको शुरू में कहा था वो रिप्लेसमेंट था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत ही खूबसूरत शॉट यार, मारने में कामयाब, हाँ, सीधा मिड बल्ला। ऑन के ऊपर से खेला यार, किसी भी फील्डर के लिए कोई चांस नहीं था चांस 6 रन नहीं, के लिए। तकरीबन 10 मीटर बाहर गिरा बाउंड्री से। शब्बीर का इंफरादी स्कोर क्या हुआ है? 40 रन बनाया। देखो कितने बॉलों का फेस किया उसने, 22 रन पर 22 बॉल पे फेस किया है और 40 रन बनाया। और 6 रन कैच का चांस है, रजा भाई के हाथ में है, बड़ा खूबसूरत कैच। नजर लग गई बशीर भाई आपके, वाकई में हाँ। अच्छा खासा खेल रहे थे, अच्छा खेला था, लेकिन एक सेफ कैच ले नहीं वो तो हिट नहीं किया, जस्ट उसे टाइमिंग करने की कोशिश की थी, जो कि यहाँ टेप बॉल पे ज्यादा टाइमिंग नहीं, आपको पावर शो करना पड़ता है। तो बड़े, लेकिन बड़े बेहतरीन है, 40 रन बनाने में कामयाब, 23 बॉल पे 40 रन बना के आउट हुए। तो जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा शब्बीर की जानिब से, बहुत 41 रन बनाया है, 23 बॉलों का सामना किया है। मुजफ्फर मूसा कलीम, इजी कैच का चांस है, नहीं लेगा जिस से डगमगा रहा है। और देखा डगमगा क्यों रहा है यार, पता नहीं यार, इजी होके लेना चाहिए। आपके पैरों, अगर आपका पैर आपके साथ नहीं थे कैच के टाइम पे, तो फिर काफी डिफिकल्ट हो जाता है। आप इजी होके कैच लें, तकरीबन 4 कैच छोड़ा इन्होंने, काफी इजी कैच, वो भी कोई बेहतरीन बॉलिंग। देखिए पहले बॉल 6 पड़ने के बावजूद भी जो कमबैक किया है, बिल्कुल तीनों बेहतरीन बॉल, तीनों बड़ा इजी कैच था। लेकिन काशिफ फील्डर भी बड़ा अच्छा फील्डर है, लेकिन थोड़ा प्रेशर कह सकते हैं। बड़ा खूबसूरत बॉल यार, क्या बॉलिंग है यार, क्या बॉलिंग है। बिल्कुल जी। स्कोर क्या हुआ? 83, 80 से 90। तो जहाँ तक के लग रहा कि देखे एक विकेट के नुकसान की वजह से कितना हुआ, वाइट बॉल, वाइट का इशारा अंपायर का। 84 आखिरी ओवर काशिफ से कराएंगे शायद, काशिफ या मंजूर, खलील भी है। अब मंजूर का होगा। नहीं मंजूर मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहला ओवर मंजूर वो उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। कैच का चांस है, लेकिन नहीं लेंगे, काफी दूर है, काफी दूर है, रुक गए बिल्कुल। 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर, लास्ट ओवर का खेल जारी है 86 और 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मंजूर खुद आए बिल्कुल। मंजूर उस्ताद कैच लेता तो वो 66 पे ऑल आउट हो जाते। लेकिन बहुत अच्छा गेम जा रहा है, बैलेंस कह सकते हैं इस वक्त। कोई किसी के ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं है कि नहीं कह सकते कि इधर जाएगा या मैच उधर। अभी तक दोनों में इक्वलिटी शो कर रहे हैं, दोनों में। हम नहीं, कैच का चांस है, खलील ने बड़ा खूबसूरत कैच लिया, आते ही विकेट लेने में कामयाब मंजूर। सज्जाद आउट होकर वापस जा रहे, बिल्कुल 5 विकेट के नुकसान पर 86 रन। महबूब देखा, अगर महबूब खड़े होते तो कम से कम 130-40 में चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 40-50 रन अगर वो उसका आराम से बन जाते, अगर वो थोड़ी देर पिच पे को, क्योंकि वो जारहाना बैटिंग करते हैं, और तो उनके जो डिक्शनरी है उसमें रोकने का नाम नहीं है, हर बॉल पे हिट करते हैं। जी बिल्कुल। कप्तान जाकिर खुद बैटिंग के लिए आए हैं, सामना करेंगे मंजूर का। अच्छा बॉल, अच्छा बॉल, बहुत ही अच्छा ओवर, 4 गेंदें बाकी है। 2 बॉल पे कोई बॉल रन नहीं दिया अभी तक। एक और बड़ा खूबसूरत बॉल, 3 बॉल, बेहतरीन बॉल, 86 रन। 86 रन, 4 रन मेरे ख्याल से नहीं है, 2 रन लेने में कामयाब। 88 रन, मेरे ख्याल में 2 गेंदें बाकी है। रजा भाई को मुझे नहीं लगता वो बाउंड्री पे नहीं खड़ा होना चाहिए, उसको कीपिंग बेहतर है बल्कि, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड का मेरे ख्याल से करवाया है। बिल्कुल, थोड़ा जान का, थोड़ा सा जान है तो जहान है, क्योंकि लंबा थ्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल। एनीवेज मैच काफी, 89 रन, 2 गेंदें बाकी है। 2 गेंदें बाकी अभी तक। एक और अच्छा बॉल, आखिरी बॉल, या बस। और 92 रन, 91 रन, 2 टू विन। 92 टू विन है बिल्कुल। इसी के साथ करगिल के इनिंग का इख्तिताम हो गया है। 92 रन टारगेट दिया है बल्तिस्तान 11 को।
बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है, अच्छा इफेक्ट किया है इन्होंने। और इसमें खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा किया है अब्बास हीरो की जानिब से, और उसका बिल्कुल साथ सपोर्ट किया है जाफर ने। तो फ्रेंड्स करगिल की बैटिंग का अगर हम जायज़ा लिया जाए तो महबूब के अलावा शब्बीर के अलावा कोई और बैट्समैन खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हुए। लेट्स सपोज अगर बशीर भाई अगर ये मैच हारता है तो इसका मतलब ये है कि हम और कारगिल आपस में फाइनल नहीं खेल सकते शायद, क्योंकि सेमीफाइनल हमारा उनसे होगा। नहीं, सेमीफाइनल फर्स्ट और फोर्थ का है। हाँ जी, चौथे पे जाएंगे अगर ये हार जाएंगे तो कारगिल, चौथे पे जाएंगे तो ऑफकोर्स हमारा सेमीफाइनल होगा उनसे, हमारा एक नंबर है। अभी शेरला पे यहाँ पे कहना कब इस वक्त है बट की सूरत हाल है। अभी दूसरा मैच का जो ना क्या नाम है रिजल्ट के बाद जो ना रन रेट पे जाएगा, बिल्कुल। तो तकरीबन दो टीमों का रन रेट भी तकरीबन सिमिलर है, करीब है, 0.1 का फर्क है। बिल्कुल। तो इसके बाद हम आपको जो ना मैच के रिजल्ट के बाद हम आपको क्लियर बताएंगे कि जो ना तो जी नाजरीन, जो पहला मैच का करगिल 11 ने अपना फर्स्ट इनिंग का अख्ताम किया है, 91 रन बनाए हैं, 92 रन का टारगेट दिया है। नाम में क्यों बोल रहा हूँ यार भाई का, जाकिर भाई क्या कहेंगे? 91 रन इस ग्राउंड में इस पिच पे सेफ स्कोर है? बड़ा ज़बरदस्त इन लोगों ने रोका आज मेहदियाबाद, जो अपने फ्रेंड्स 11 रज़ा भाई की टीम है, बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा किया इन लोगों ने। महबूब की जो विकेट ली है उसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी जो है मुश्किल हुआ, और रन रेट बहुत ज़बरदस्त 91 इंशाल्लाह चेस करेगा अगर वो देख के खेले तो। ज़बरदस्त बॉलिंग। बिल्कुल, जैसे कि हमने शुरू में कहा था, अगर महबूब खड़ा होता तो कम से कम 130-140 तक चला जा सकता था। नो डाउट ये श्योर 130 प्लस भी हो सकता था, लेकिन बस थोड़ी सी इनकी मिस फील्डिंग, थोड़ी सी कैचेस वगैरह ड्रॉप किए हैं इन्होंने, इस पर थोड़ा सा इनको थोड़ा गौर फिक्र करना पड़ेगा। बाकी ये एवरीथिंग इज। क्या कहते हैं बल्तिस्तान 11 की जानिब से बैटिंग के लिए किसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है? बैटिंग के ऊपर इनके पास है, अब्बास भी है, ठीक है, रज़ा भाई खुद है, मंजूर है, इनको थोड़ा सा देखभाल के जो है। मुझे लग रहा है काशिफ का आज रोल होना चाहिए, क्योंकि काशिफ हार्ड हिटिंग करता है। क्या कहेंगे आप? जो है वो क्या बोल सकते हैं, उसको रोकने का तो खैर वो नहीं है, हिट करने में वो माहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सिंगल डबल के लिए तो वो खैर इतना वो नहीं है इस वक्त। यहाँ पे आपको फर्स्ट ओवर से जो है सिंगल डबल जो है वो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, स्ट्राइक रोटेट हाँ, बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर आपने सिंगल डबल नहीं की और आगे जाके 3-4 ओवर में 15-20 रन होते हैं तो फिर आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले बैट्समैन के लिए। बिल्कुल, हम दोनों टीमों के लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। तो लेट्स देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच टाइम देने का। थैंक यू सो मच। जी शेरुल्ला भाई, वेलकम बैक। दूसरा इनिंग का खेल शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स करगिल की जो ना प्लेयर्स ग्राउंड में आ चुका है। कप्तान की जाने से थोड़ा सा खिलाड़ियों को जो ना मैसेज टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह फील्डिंग करना है, किस तरह बॉलिंग करना है। बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा सा मुझे महबूब कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्कोर मेरे हिसाब से जो ना 15 से 20 रन जो ना कम बनाया है। बिल्कुल, तो क्योंकि जो ना उनका जो मेन जो बैट्समैन है महबूब, वो जल्दी आउट हो गया था, तो इस वजह से मेरे जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस से बताते हैं कि 15 से 20 रन इन्होंने शॉट बनाया है। इस पिच पर कम से कम अगर आपने मैच को फाइटी मैच बनाना है तो कम से कम 120 टारगेट ज़रूरी है। बिल्कुल। आपके बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ कहूँ कि बशीर भाई देखें, जब 100 प्लस होता है इस पिच पे तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है सामने वाली टीम पे, जो कि ये नहीं कर पाई करगिल 11। और बल्तिस्तान 11 को मैं एडवाइस करूंगा कि सिर्फ महबूब का ओवर थोड़ा देख भाग के खेलना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई ओवर स्पीड या कोई ऐसा ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा। हाँ, डीजे का थोड़ा लाइन इनका होता है, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में विकेट उसकी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, उसका फर्स्ट टॉप विकेट टेकर डीजे है, तकरीबन 14 या 16 विकेट है शायद मेरे ख्याल में उसका, डीजे का। और यहाँ पे जो ना इनके पास 3 बॉलर है, महबूब है, डीजे है, और क्या नाम है, शब्बीर है। और ये तीनों का जो ओवर जो ना मैच का जो ना 500 पलट सकते थे। ये तीन जो ना इनका 2-2 ओवर 6 ओवर इनको जो ना बल्तिस्तान 11 के जो प्लेयर्स है, बैट्समैन है, इनको मुहतात जो ना तरीके से जो ना बैटिंग इनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो ना मेन जो इनका महबूब का है, उनका लाइन और लेंथ, आप क्या क्लास का वो बॉलर है, जिस तरह वो क्लास जो ना पावर हिटर है, इसी तरह वो क्लास का जो बॉलिंग है, उनकी लाइन और लेंथ जो ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो गेंद कराते हैं। बिल्कुल, उनका जो पेस है, ओवर स्पीड है, मेरे ख्याल से 120-130 से ऊपर वो स्पीड से वो बॉल चलाते हैं,
जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इस पिच पे स्पेशली। तो बैटिंग करना इवन मैंने खुद फेस किया है, तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ लास्ट, शायद आपको याद हो। जी फील्डिंग जो ना फील्डर्स अपने अपने प्लेस पे अच्छा जाने में मसरूफ़ है, और मेरे ख्याल में दोनों ओपनर भी जो ना पिच की तरफ रवां दवा है, और खलील और अब्बास सीनियर जो ना ओपनिंग के लिए आया है। दोनों ही जारहाना अंदाज का प्लेयर है। खलील भी अच्छा प्लेयर है, और खलील की जो है कि खूबी यही है कि शॉर्ट पिच गेंद को वो ज़बरदस्त हिट करते हैं, और उसकी जो खामी है और वो स्लो जो गेंद को जो ना वो उसकी वीकनेस नहीं खेल सकते, बिल्कुल बिल्कुल। तो बल्कि थोड़ा सा बेहतर है कि क्योंकि इनके 3 जो बॉलर हैं इनके काफ़ी तगड़े बॉलर है, हो सकता है वो खलील के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद वो साबित हो, उस पर थोड़ा कुछ कर दिखाए। लेकिन क़बल वक्त होगा कुछ कहने के लिए, क्योंकि दोनों टीमें टक्कर की टीमें और दोनों में एबिलिटीज़ है किसी भी टाइम मैच को पलटने का। तो थोड़ा सा क़बल वक्त होगा, हम कुछ नहीं कह पाएंगे जब तक 4-5 ओवर का मैच आगे तक नहीं जाता। उसके बाद फिर कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं कि मैच किस रुख जा रहा है। बिल्कुल शेरला भाई, आई एग्री विथ यू। और शब्बीर अपने बॉलिंग एंड पे तैयार है, और सामना करेंगे अब्बास तैयार है अपने बैटिंग पोजीशन पर, और फील्ड का जो ना नज़ारा कर रहे कौन सी फील्डर कहाँ पे है। और इसी के साथ दूसरा जो ना इनिंग का आगाज, और अच्छी गेंद और लेग स्टंप के बाहर गेंद की थी, बहुत ही तेज गेंद थी, और ये वाइड। और एक वार्निंग दिया है मुस्तक कलीम की जानिब से कि अगर आपने दोबारा इसी तरह अगर आप गेंद कराएंगे तो शॉर्ट पिच गेंद, हम आपकी गेंद को नो बॉल देंगे। तो एक अलाव है, बहुत ही तेज़ गेंद की थी। हैवी गो, और दौड़ना शुरू किया है महबूब, और अच्छी गेंद। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है महबूब, और जिस तरह खूबसूरत और बेहतरीन बैट्समैन है, इसी तरह बेहतरीन एक बॉलर भी है। और फर्स्ट टाइम GBSL टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और आ गया और छा गया, और इस वक्त वो टॉप अच्छा रनर है इस टूर्नामेंट का। सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाया है इंफरादी और खेला है लेग साइड की जानिब। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ बशीर भाई, जहाँ तक बैट्समैनों की बात करें तो हर टीम में देखे कुछ रद्द बदल हो गए हैं। किसी भी टीम में देखे कोई शुरू से आखिर तक कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसका कोई ओपनर या वन डाउन फिक्स हुआ हो, एक्सेप्ट महबूब के। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके लिए ज़्यादा एडवांटेज हुआ स्कोर सबसे ज़्यादा बनाने में, तो इसीलिए इनका स्कोर सबसे ज़्यादा। बाकी दूसरी टीमों में भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन टीम में कुछ नए चेंजेस रद्द बदल की वजह से वो यहाँ तक मेरे ख्याल से इतना आगे स्कोर बनाने में मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हुए। बहुत ही अच्छी बेहतरीन बॉल, खाली समझ नहीं सका। जी शेरुल्लाह भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि, और यहाँ पे जो ना मैं आपको एक बात ऐड करता चलूँ कि इमरान जूनियर जो ना वो भी इस टॉप सेकंड नंबर पे मौजूद है। मेरे ख्याल में उसका 185 या 200 ऐसा कुछ है तकरीबन, 188 तकरीबन उसका इमरान का भी स्कोर है इस टूर्नामेंट में, सेकंड पोजीशन पर है। और बॉलिंग में अगर आप देखा जाए तो अच्छा DJ फयाज टॉप विकेट टेकर है 16 विकेटों के साथ पहले नंबर पर है वो, और दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल में काचो सदाकत है, और तीसरे नंबर पर आई थिंक के क्या नाम है, इमरान शाह। तो ये काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट ये अभी तक हुआ है, और काफ़ी हम सब ने इंजॉय किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस बार कारगिल का जो इनका जो परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग है। पिछले काफ़ी सालों से खेले थे, लेकिन कभी हमने ऐसा परफॉर्म करते हैं नहीं देखा था इनको, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, और सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए ऑनर की बात है। तो पहली बार इन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, इसका जो क्रेडिट जो है महबूब और शब्बीर को जाता है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। ये दोनों जो है इस साल जिसकी टीम में ऐड हुआ था, तो इस अपने टीम को जिन दोनों ने जो ना सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ है। बिल्कुल, महबूब थोड़ा सा फिटली बॉलिंग करते हुए लाइन लेंथ का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। और खलील यानी वो नहीं बॉलिंग कर रहे हैं अभी, बॉलिंग तो खलील के ऊपर थोड़ा प्रेशर, और ज़बरदस्त पहले विकेट के नुकसान पे खलील को बोल्ड किया है महबूब ने।
काफी ये रन आउट था या बॉल? हिट विकेट हुआ था वो। हाँ, पहला विकेट इस बात पहला विकेट का नुकसान। बड़ा विकेट लेने में कामयाब हाँ, बल्तिसान ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। रजा भाई को अभी भी चाहिए कि रजा एक बॉल स्कोर? के सिंगल डबल। एक विकेट 5 रन पहला ओवर। जबरदस्त बॉलिंग का जो ना मुजाहरा किया है बहुत महबूब ने। पहली ओवर में जो ना विकेट चटकाने में कामयाब। ज़बरदस्त, इनके पास ये 3 या 4 बॉलर बड़े ज़बरदस्त हैं, इनको बड़े एहतियात से खेलना पड़ेगा। रजा भाई को इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा। ये शब्बीर आए हैं बॉलिंग के लिए, इनके पास महबूब, शब्बीर और एक नए बॉलर ऐड हुए अब्बास। ये 3-4 बॉलर हैं, इनको सिंगल डबल इनको करना पड़ेगा। हर ओवर में 10 रन 12 रन 10 रन भी अगर निकलता है तो भी ठीक है। बजाय हिट करने के सिंगल डबल पे थोड़ा सा इनको जोर देना पड़ेगा। आगे जाके थोड़े से हल्का लबाएगा ओवर इतना फास्ट। शब्बीर दूसरा ओवर कराने के लिए शब्बीर को बुलाया गया है और वन डाउन कप्तान रजा खुद आया है, सामना करेंगे अब्बास। शब्बीर आ रहे हैं बॉलिंग कराने के लिए। शब्बीर आए, एम्पायर के सामने से गुजरे, बॉल कराई और ये मिस। बहुत अच्छी बॉल, बहुत ही लाइन और लेंथ तो लेंथ का ख्याल रखते हुए बड़ा ज़बरदस्त। अच्छे मांझे हुए बॉलर्स और बैट्समैन है ये महबूब और शब्बीर। आज बैड लक हुआ महबूब का। देखते हैं आज अब्बास भाई क्या करते हैं और रजा भाई क्या करते हैं, इनके ऊपर है सारा दारो मदार। एक दफ़ा फिर शब्बीर और ये कैच का खतरा और ये साइड पे 2 रन। अच्छी बॉलिंग। क्या ख्याल है बशीर भाई, क्या होगा? जी अपना जाकिर भाई, मेरे ख्याल में करगिल ने जो ना महबूब जल्दी आउट होने की वजह से 15 से 20 रन कम बनाया है। और इस पिच पे कम से कम अगर आपने मैच फाइट करना है तो कम से कम 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। बिल्कुल, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल है। और जिस तरह आप बल्तिसान एलेवन की अगर बैटिंग लाइन को अगर देखा जाए तो इनके लिए स्कोर जो ना चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको ऐड कर लूँ, क्योंकि इनके पास 3 बॉलर है, महबूब, शब्बीर और फयाज डीजे। इन तीनों बॉलर को जो ना इतना आसानी से हिट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा सोच समझ के इनको खेलना पड़ेगा। देखें आप, खूबसूरत बॉल, क्या जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, बहुत जबरदस्त शब्बीर की तरफ से। और बल्तिसान एलेवन के जो ना इनके 6 ओवर, महबूब के 2 ओवर, शब्बीर के 2 ओवर और फयाज डीजे के 2 ओवर, 6 ओवर जो ना इनको जो ना ये लोग जारहाना बैटिंग करना इनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकते हैं। बस देखना पड़ेगा कि रजा भाई क्या करते हैं। इंशाल्लाह रजा भाई और अब्बास भाई हैं क्रीज पे, तो देखते हैं क्या होता है। इस वक्त एक और खूबसूरत बॉल शब्बीर की जानिब से, अगर अब्बास के समझ नहीं सका, दोनों गेंद बीट हो गए और सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 91 रन का इन लोगों ने जो टारगेट दिया है ना, अगर इसी हिसाब से अगर बॉलिंग और फील्डिंग इनकी अच्छी रही तो ये रोक भी सकते हैं 60-70 में। बिल्कुल आप कहना गेम का कोई कहना वक्त है, आप क्रिकेट है, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्रिकेट बाई चांस है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक और अच्छी बॉल, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइट। काफी बार था बॉल। मेरे ख्याल में अब्बास भाई समझ नहीं पा रहे हैं बॉल को। एक दफा फिर बढ़ते हुए बॉलिंग कराई और अब्बास का प्यारा हिट, और फील्डर थे कैप्टन जाकिर। 1 रन। जी हमारे स्कोरर अली रजा साहब 2 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 रन का बहुत कम है इस वक्त। थोड़ा सा बल्तिसान 11 को बैकफुट पे अच्छा किया हुआ है करगिल के बॉलर्स ने। अब उनका मेन बॉलर आया है डीजे फयाज, टॉप विकेट टेकर है माशाल्लाह। तकरीबन उसने 16 विकेट लिया हुआ है ना उसने। हाइट भी अच्छी है माशाल्लाह, और बिल्कुल बहुत ही तेज गेंद कराते हैं और इसके लाइन लेंथ बहुत जना जबरदस्त है। करगिल की इस दफा जो है ना बॉलिंग और फील्डिंग जो है माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त। और बैट्समैन भी जो है क्रेडिट जो ना ये तीनों को जाता है ना। बिल्कुल। लो फुल टॉस गेंद की थी, लो फुल टॉस देखें, बिल्कुल तेज सी गेंद,
समझ नहीं सका अब्बास। समझ नहीं पाए। गेम को अगर चेस करना है या विन करना है तो गेम को समझ के, बॉल को समझ के जो है इनको हिट करना पड़ेगा, मारने वाली बॉल को मारना पड़ेगा। लेकिन सिंगल डबल मेरे हिसाब से इनको सिंगल डबल नहीं रोकना चाहिए, सिंगल डबल करते रहना चाहिए। वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। तीसरा ओवर का खेल जारी। हमारे मैन एम्पायर मुश्ताक और लेग एम्पायर मूसा। एक दफा फिर गोल कर दिया। क्या बहुत ही जबरदस्त यॉर्कर यार, बहुत जबरदस्त यॉर्कर। बस समझ नहीं सका और मिडिल स्टंप पर आने में कामयाब हुआ है। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा, बेहतरीन लाइन और लेंथ, बेहतरीन और बोल्ड। क्लास की बॉलिंग डीजे फयाज की जानिब से। और इसी के साथ 2 विकेटों का बल्दिस्तान नुकसान। 11 के इन दीवार से दूसरा इन गिराने में कामयाब। 2 अच्छे बैट्समैन इनके, बिल्कुल बिल्कुल बड़े जबरदस्त। और काशिफ आया है और चौथे नंबर पे। आप काशिफ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। काशिफ के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई गई है। अब इनको और देखना बल्दिस्तान पड़ेगा कि क्या है। 11 की जो ना इनिंग का ये दोनों जो ना बैकबोन है। अगर काशिफ जो ना अगर जल्दी अगर विकेट को जो ना लेने में कामयाब, काशिफ का विकेट फ्रेंड्स करगिल, तो बहुत ही प्यारा शॉट, बहुत ही प्यारा शॉट बल्ले के नीचे। तीसरे ओवर का खेल जारी। सामना करेंगे कप्तान रजा। और ये बहुत ही अच्छा शॉट। ये 4 रन के लिए, फील्डर बहुत आगे था यार। 4 रन के लिए, 4 रन के लिए, मैं भी 4 रन के लिए। अब देखें क्या होता है। और जबरदस्त रोकने में कामयाब रोकने में कामयाब हो गया जी। 2 रन के, 2 रन सेव किया है। 2 रन। एम्पायर देख रहे हैं, एम्पायर का फैसला अभी आना बाकी है। 2 रन 2 रन 2 रन 2 रन 2 रन जी। शॉट थोड़ी सी स्लो थी, अगर थोड़ा सा टाइम करते तो मेरे ख्याल में 4 रन, ये मस्ट 4 रन होता। एक दफ़ा फिर फयाज, और बहुत ही प्यारा अंदाज। इस तरफ बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा, इसी तरफ बेहतरीन डिफेंस रजा भाई देखिए, बिल्कुल डिफेंस रजा की जानिब से। तीसरे ओवर का खेल खत्म और तीसरे ओवर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट 2 विकेट, हाँ 2 विकेट 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल खत्म हो गया है। बशीर भाई क्या कहोगे? 15 रन है और 91 रन इन्होंने चेस करना है। अभी भी जो ना मैं कहूँगा कि 50-50 है। 50-50 हाँ। वो इसलिए क्योंकि अगर 1-2 ओवर इनको अच्छा पड़ गया ना तो चांसेस है, क्योंकि इनके पास अभी 2 पार्ट टाइम बॉलर जो ना है और बाकी 6 ओवर तो कंफर्म ये तीनों का है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बशीर भाई मेरा जो है ना वो ज्यादा जा रहा है इनकी तरफ, करगिल, क्योंकि इनके पास बॉलर है। देखिए नया बॉलर है और शायद मैंने सुना है कि इसकी जो ना बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, लाइन लेंथ अच्छी है, अच्छा उठाता तो जाकिर भाई मैं कहूँगा 60 और 40 60 बजाऊंगा। हाँ, मैं करगिल की तरफ जो है वो 70 और 30% में यहाँ पे दूंगा। अगर यही रहा तो अगर यही सिचुएशन रहा, क्योंकि आप खुद देखें बॉलिंग जबरदस्त और 4 रन के लिए जबरदस्त। रजा भाई खूबसूरत थर्ड मैन की जानिब खेला है लेग साइड पे और 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 19। गलत बॉल रखा था, गलत बॉल लेग साइड पे। अब्बास सामना करेंगे। एक दफा फिर एम्पायर के सामने से गुजरे और ये बॉल कराई और बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल। 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 20 रन। बट गेम है, गेम जो है ना कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी शॉट, उठी हुई बॉल को सिंगल लेने में कामयाब। सारो दारो मदार रजा भाई के कांधों पर। देखते हैं, रजा भाई को बहुत एहतियात से खेलना पड़ेगा, एक एक बॉल को देखभाल के। मेरे ख्याल में 4 बॉलें हो गई और 21
21 रन आई थी, 21 या 22 रन, 21 रन। 21 रन। स्लो बॉल कराई थी और रजा भाई समझ नहीं पाए। थोड़ा समझ के खेलते तो मेरे ख्याल में 6 होता है। बिल्कुल। लास्ट बॉल, लास्ट चौथा बॉल। ओवर का आखिरी गेंद का आने के लिए अब्बास तैयार है, सामना करेंगे काशिफ। थोड़ा सा चौथा स्लो ओवर स्टार्ट मिला है बल्तिसान 11 को, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके 2 विकेट भी ऑलरेडी गिर चुका है, और चौथा ओवर का आखिरी गेंद करने के लिए अब्बास तैयार है और खेला है बिल्कुल बहुत प्यारा कवर शॉट की जानिब। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा। देखें बशीर भाई इनकी फील्डिंग देखें और बहुत बॉलिंग ही अच्छी देखें, और बॉलिंग। कितनी कितनी उम्दगी से। जी हमारा स्कोर राजा भाई, क्या स्कोर हुआ है? 23 4 ओवर के 4 अख्ताम ओवर। पर 23 रन। 23 बशीर भाई मैंने पहले ही कहा था, अगर बॉलिंग और फील्डिंग इनकी अच्छी हो तो मैं फिर इनके साथ हूँ। नहीं, कोई नया बॉलर आज नजर आया मुझे। जी अब्बास हमारा अब्बास एक नया हिट हुआ। नया हिट हुआ है। शेरला आपकी क्या वो है, प्रोडिक्शन है, आप क्या देंगे? यार पल्ला थोड़ा कारगिल का मुझे भारी लग रहा है इस वक्त। काशिफ पे डिपेंड करता है कि कहाँ तक लेके जाता है। अभी तक मुझे लग रहा है कि कारगिल का पल्ला काफी भारी है। बिल्कुल शेरला भाई, मैं भी अभी जाहिर से यही डिस्कशन कर रहा था कि मैं 60 और 40 पे जाऊंगा। ठीक। तो मुर्तजा को बुलाया गया है, सज्जाद सॉरी, ये इजी बॉलर है, काशिफ इस पे फायदा उठा सकता है। और 4 आ गया, 4 पक्का आएगा, ये 4 आएगा। चौका। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 4 आएगा, क्योंकि बॉल लग के बॉल घूम रहा था और जो फील्डर है वो उसका जो भागने का जो अंदाज था वो किसी और रुख भाग रहा था। जी वो पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये 4 जाएगा। काशिफ को इसी तरह के जो ना 4-5 और स्ट्रोक को काशिफ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर है और यही ओवर इससे फायदा उठा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 15-20 रन इस ओवर में लेना चाहिए काशिफ को किसी भी हालत में, अगर मैच में वापस आना है तो। और आई एम श्योर कि काशिफ कर सकता है, ये चीज करेगा काशिफ। जी बिल्कुल, उसके काशिफ के पास इसके अंदर जो ना वो Abilities है, बिल्कुल। कि वो बॉल को जो ना आराम से जो ना हिट कर सकते हैं। वाइड बॉल, वाइड बॉल का इशारा। एक बॉल पे 5 रन आ चुके हैं अभी तक काशिफ की झूली में। तो 5 बॉल का है ये, 5 बॉल में काशिफ को कुछ कुछ कर दिखाना पड़ेगा। नहीं, 2 रन। फील्डर बॉल देखने में से कासिर रहा है, वो इधर उधर देख रहे थे किसी और अपना। कप्तान जाकिर थोड़ा उसका निगाहें वो समझा था कि बाउंड्री से बाहर गया है, लेकिन गेंद उसकी तरफ जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी निगाहें कहीं और था, लेकिन गेंद उसकी तरफ रवां दवां था। अक्सर ऐसा होता है। ये नाकाम रहे काशिफ, नाकाम रहे काशिफ, नाकाम रहे। 3 बॉल पे सिर्फ 6 रन लेने में कामयाब हुआ। बड़ा जोर लगा रहे हैं 7 काशिफ रन। गेंद को बाउंड्री से बाहर मारने के, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। 3 बॉल पे सिर्फ 7 रन, कुछ नहीं है। और एक बाउंड्री मार सका है, और ये इजी कैच था, कीपर के हाथों से गिर गया। अच्छी एफर्ट्स की थी, कोशिश की थी महबूब ने, लेकिन चांस मिला है काशिफ को, और बड़ा चांस मिला है काशिफ को, लेकिन ये यकीनी कैच था। तो काशिफ ने अपना बल्ला भी चेंज करवाने के लिए आया हुआ है कि फाइबर आखिर के 2 बॉल पे देखते काशिफ क्या करेगा। करते हैं। बिल्कुल हाँ, नहीं शेरला भाई, अगर आपने क्रिकेट, अगर आप बैट्समैन बनना है तो आप नॉर्मल बल्ले से खेलें। आप फाइबर जो ना आपका कोई बिल्कुल, ये इवन ये मैं तो खराब करता है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि भाई इस पे बैंड होना चाहिए, कि ये फाइबर का कोई गेम नहीं है, क्रिकेट नहीं है ये। आप बेड के बलबूते पे खेल रहे हो, अपना उस पे नहीं खेल रहे हो। आप नॉर्मल जो होता है, जो बेड है, आप उससे खेलो, आपका फिर पता चलता है कि आप में कितना है। तो ये ओवर बड़ा फायदेमंद हो सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा सके। और ये खेला है पॉइंट के ऊपर, यार बड़ा अच्छा ओवर निकाला। खूबसूरत फील्डिंग। ये 5 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 70-30 है भाई, 70-30 हो गया भाई। ये ओवर था, इसमें बन सकता था, लेकिन ये ओवर जाया कर दिया। शेरला भाई, मैच इंटरेस्ट मराहिल में दाखिल हो चुका है, और आधा जो ना का ओवर कंप्लीट हुआ है। 70-30 भाई, 70-30 है, तो 32 रन। अब मेन बॉलर को दोबारा बुलाया गया है डीजे, और ये जो ना ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, ये मैच का जो ना टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बल्तिस्तान के 1-2 विकेट अगर गिराने में कामयाब, तो आप यकीनी जो ना फ्रेंड्स करगिल मैच जीत सकते हैं। लेकिन अभी भी जो ना फ्रेंड्स करगिल की जो ना पल्ला बाड़ी है मैच में।
70-30 है भाई, क्लियर सी बात है। काशिफ अगर कुछ कर गए तो ठीक है, अदरवाइज 730 हो चुका है। ये जिस हिसाब से ये इससे पिछले वाला ओवर जो ज़ाया किया है, ये 730 हो चुका है अपना बशीर भाई। 26 रन था 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर के खेल जारी है। बहुत कम स्कोर, बहुत लो स्कोर है। तो और ये देखा एज लगाता है इनसाइड। इसका मतलब ये है कि बल्तिस्तान 11 के लिए काफ़ी मुश्किलात है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर की जानिब नहीं खेलते, मुझे समझ नहीं आ रही है नीचे की जानिब क्यों शॉट मारते हैं। और ये आउट होने का चांस, रन आउट भी हो सकते हैं। और ये नहीं काफी यकीनी जो ना काशिफ काफी तेज फील्डर है, तेज था काशिफ, बॉलिंग की जानिब और 2 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 34 रन। एक अच्छा शॉट लेके जाने 4 के लिए। फुल टॉस गेंद की थी, उसका भरपूर लो फुल टॉस गेंद की थी, लेकिन उसका भरपूर फायदा उठाया और बॉल को जो ना बाउंड्री की रुख आराम से दिखाने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। काफी मेहनत करनी पड़ेगी बल्तिस्तान 11 को। ये काशिफ को दिखाना पड़ेगा आज भाई, ये मैच हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, निकल चुका ऑलमोस्ट। अगर इस तरह खेलेंगे, ये मेरे ख्याल से 7वां ओवर है मैच का, छठा ओवर है। इसके बाद अगर काशिफ एक ओवर में कोई 20-25 रन लेने में कामयाब होते तो कहीं हद तक 26 पे देखे आप 12 का एवरेज है, 12 का एवरेज है इस वक्त, तो इतना बड़ा नहीं है लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। पीछे कहाँ जा रहा है, देखो 2 मील पीछे जा रहा है, जबकि अपने जो खड़ा होकर हिट करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, काशिफ की जो ना वीकनेस है, वो जो ना बैक फुट पे जाके खेल आगे जाके जो ना, अगर आप बॉल पे चढ़ के खेलें और फ्रंट फुट पे आके खेलें निकल के, तो उससे आप अगर बॉल बीट हुआ तो जो ना आप जो ना बॉल होने से आप बच सकते हो। बिल्कुल पीछे हटने की क्या जरूरत है, ये ठीक है। और ये आएगा 4 आ सकता है, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा करते हैं, आराम से 2 रन लेने में कामयाब। बल्ला मिडल नहीं कर पा रहे। पर स्कोर 41 रन। शेरला भाई क्या कहेंगे? 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का कहता 24 गेंदें बाकी हैं। बिल्कुल काफी मुश्किल हो चुका है, बल्ला बार बार चेंज करने से नहीं होता है, आप बल्ले के मिडिल करो तो मेरे ख्याल से बाउंड्रियां जाती है। यही मसला है ना, देखिए आप शुरू से आप जब आप फाइबर से खेलोगे ना, बिल्कुल, तो बाद में आपको जो ना बल्ला जो ना कोई भी बल्ला आपके पसंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो अपने अंदर जो ना फाइबर की बजाय नॉर्मल बल्ले से आप लोग जो ना खेलने की कोशिश करें। अब्बास को बुलाया गया है, देखो अब्बास को बुलाया है, और बेहतरीन कैप्टनसी जो ना महबूब की जानिब से। ये अब्बास काफी नफी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। देखें जी जिस तरह बॉलिंग का जो ना चेंजेस का जो तरीक़ाकार बहुत ही कमाल के। वाइड नहीं, काफी बाहर थी आप इस टाइम से, अंपायर ने इशारा नहीं दिया, एनीवेज अंपायर के बाद बाहर आया, पढ़ने के बाद। रजा भाई थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं, और अगर आपने मैच जीतना है तो आपको बाउंड्री की तरफ जाना होगा। बिल्कुल, और ये 4 हो सकता है, 4 हो सकता है। फील्डर बिल्कुल बॉल की उल्टा जा रहे हैं। अहम साहब आ गए हैं, लेकिन रोकने में कामयाब हो गए, 2 रन आराम से लेने में कामयाब। खोरचिन मतलब क्या होता है? यानी घूम रहा। बिल्कुल, हम काफी देर से कह रहे थे घूम रहा, कैप्टन को भी समझ आए, कभी कैप्टन अपने प्लेयर को कह रहे घूम रहा, आप खुद घूमना, आपको घूमने की जरूरत नहीं है। अच्छी गेंद यार, क्या बॉल यार, अरे मतलब का बॉलिंग कर रहा है अब, लेकिन अब बैट्समैन अगर समझे तो, लेकिन पता नहीं हमारी यहाँ स्पेशली इस टूर्नामेंट में पीछे हटते हैं हम, हर बॉल पे नहीं हटना चाहिए, अब आगे बढ़ के खेलो। मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया, किल कर दिया तकरीबन। मैं अभी भी अपना जो ना मेरा प्रेडिक्शन 60-50 में रहूंगा अभी तक, क्योंकि अगर एक ओवर में अगर आपको 15-20 रन पड़े ना, नहीं तो अभी कीपर आपका महबूब के एक ओवर बाकी है, महबूब का है, और उसका भी है ना, क्या नाम है अपना, शब्बीर का है, तो फिर खत्म हो गया ना। फिर पीछे एक ओवर किसी से भी निकलवा सकते हैं, एक ओवर में कितने 50 बनाओगे, ऐसे ही है। अभी 2 मेन बॉलर का ओवर बाकी है।
इससे पहले जो एक ओवर था जिसपे मैंने कहा था और स्लोगन या रजा भाई बिल्कुल जो है ना उसको डोज दिया है, बिल्कुल डोज दिया है, डोज दिया है बिल्कुल अब्बा रजा को। ये और ये कीपर आउट कैच होने का लेंगे, चांसेस, ये आउट। ये कैच होता है, देखो प्रोफेशनल कैच आराम आराम से से। देखिए जिस आपका जो भागने का तरीका है अंदाज, बॉल के नीचे जाने का अंदाज से पता चलता है कि कितना आप मतलब उसको आप इजी लेते हो, बिल्कुल आराम से कैच हाथ लेते जो हो। ना गेंद को जो ना अगर हाथ में आने के बाद उसको किस तरह आपने जो ना उसको सेव करना है। बिल्कुल, ये बहुत और मायने अक्सर रखते हैं। शेरला भाई हमारे जो फील्डर जो ना गेंद को जो ना हाथ आने से पहले हम हाथ ऊपर लेके जाते ऊपर हैं, लेके जाते हैं, तो जबकि आप इससे नीचे जो ना आना चाहिए, बिल्कुल बॉल के साथ हाथ को नीचे आना नीचे आना चाहिए, तब भी जो बिल्कुल। ना आपका सेफ हैंड में आपको जो ना कैच आप ले सकते हैं। बिल्कुल, अब, बिल्कुल। हीरो आया है, आया है, हीरो बॉलिंग का हीरो आया। आप देखते हैं बैटिंग में क्या ही कारकर्दगी पेश कर सकते हैं। बॉलिंग में तो वो हीरो है। और आप कौन आ रहा है अगर आप बॉलर? बैटिंग में भी आप अगर कारकर्दगी इस अच्छी रहते वक्त मेरा मैच होता, मैं कैप्टन होता ना, मैं महबूब को लाता बॉलिंग पे। एक काशिफ ही है, बिल्कुल। लेकिन इनका स्टेडियम 44 7 हाँ वही शब्बीर या महबूब कराएगा, शब्बीर को लाया शब्बीर है, वो अच्छी बहुत अच्छी है। वो भी अच्छा है। नहीं कमाल की कैप्टनसी है महबूब का यार, नो डाउट। कमाल की कैप्टनसी। आप यकीन जाने उसने जब 90 रन बनाया ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। महबूब यहाँ से इशारा करा था ये तो 1 रन बना के 91 92 बना के आ जाओ, वो बहुत कॉन्फिडेंस था वो देखो यार, अपने बॉलरों के ऊपर, यकीन जाने। और हम कह रहा था कि इस पिच पे कम से कम 120 होना चाहिए था। 120 हमें तो यकीन नहीं था कि जो ना कि इस तरह परफॉर्मेंस देंगे बल्तिस्तान 11, क्योंकि उनकी टीम बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग टीम है। और ये आज की जो परफॉर्मेंस जो ना इनके डिजर्व नहीं करते, और इनके लिए जो ना पीछे पिच से बाहर निकल रहा है, वही इतना गलती कर रहे हैं। पीछे से बाहर जा रहा है। और काशी अभी तक वही गलती जो ना दोबारा बार बार करे, दोहरा उनको जो रहे ना बैक फुट पे जाने की बजाय वो फ्रंट फुट पे जाके खेलना चाहिए, फ्रंट पे आके जाए, बॉल पे चढ़ के खेले, बिल्कुल बॉल पे चढ़ के खेले, ताकि अगर आप बॉल 20 बीट हो गया ना तो आपके जो ना बोल्ड होने के चांसेस, एटलीस्ट आपके बॉडी पे बॉल लगे। बॉडी पे बॉल लगेगा। देख वही बहुत ही खूबसूरत बॉल यार, शॉर्ट पिच गेंद की थी और समझ नहीं सका, काशिफ बेबस हो गए। और इस वक्त बहुत बिल्कुल तंग करके रखा हुआ है काशिफ को, बहुत तंग करके रखा हुआ है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लड़ा रहे हैं बॉलिंग में शब्बीर। दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की गेंद की सामना करेंगे काशिफ, और ये खेला कैच का ये चांस, लेकिन एज नहीं, लगा काफी है। दूर कीपर की पहुंच से सिंगल रन लेने में कामयाब होंगे। अब 3 गेंद हुआ है और 1 रन मिला है अब तक, बिल्कुल। तो यकीनी तौर पर इस वक्त प्रेशर ज्यादा बल्तिस्तान 11 के जो है बैट्समैनों पर है, और अब्बास के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब्बास ने जिस तरह बॉलिंग में अपने आप को हीरो साबित किया है आज, वाकई में उसने जो खूब 2 ओवर में 2 विकेट लिया है, 7 से 8 रन दिया है। बिल्कुल। तो अभी देखना पहली गेंद का वो फेस करेंगे, अब देखना यह है कि अपने बैटिंग में वो क्या कारकर्दगी पेश करेंगे। देखा ये होता है खड़ा खड़ा हिट करना, वाकई में ये काशिफ के लिए बड़ा सबक है। आते ही जो है उसने खड़ा ऐसे 6 मारा है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए। ऐसे खेला जाता है। आप अननेसेसरी आगे पीछे हो रहे हो। मैं लास्ट टाइम इब्राहिम तबस्सुम से भी कह रहा था, वो पिच पे ज्यादा घूम रहा था। भाई एक बार वो चीज होता है, 2 बार होता है, हर बार करते तो अजीब सा लगता है। तो बिल्कुल ही एक प्रोफेशनल से हट के वो चीज हो जाता है। तो आज काशिफ का भी वही है, बड़ी जबरदस्त कोशिश की थी, वो जोर का बल्ला घुमाया था। आखिर में एक बॉल रहता नहीं जी, एक बॉल। अगर इस पे भी कोई बाउंड्री आता है ना तो मैच में आज पीस आ सकते हैं, फिर मजा आ जाएगा। फिर अब 13 गेंदें 41 रन चाहिए, नामुमकिन नहीं है शेरला भाई, लेकिन पॉसिबल है। क्रिकेट में आप आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कह सकते, अगर वाइड या एक्स्ट्रा नो बॉल नहीं हुआ तो 13 गेंदें 41 रन बल्तिस्तान 11 को चाहिए, मारना चाहिए इस बॉल पे। और ये फुल टॉस, लो वाइड टॉस बॉल। गेंद देखें, एम्पायर का इशारा वाइड। ठीक है, अब्बास हीरो ने एक छक्का मार के थोड़ा मैच में जान लाया थोड़ा सा। बिल्कुल। वो भी मेरे ख्याल में इसी टूर्नामेंट, इसी बल्तिस्तान 11 का दूसरा छक्का इनिंग का टूर्नामेंट में एक काशिफ ने मारा है। अंदाजा करें, टेप बॉल का मैच, 10 ओवर का मैच और 2 छक्के, मतलब ये ज्यादती है हमारे साथ जी। सॉरी, 2 रन आराम से बनेंगे। देखते हैं काशिफ कहाँ तक करते हैं। अगर मैच जीतना, और ये आउट होने का चांसेस है, और ये नहीं, हाथ लगाए, उसे बॉल लगाए नहीं, हाथ। 12 गेंदें 38 रन, काशिफ 18 रन चाहिए एक ओवर में। देखना, अगर महबूब आता तो वहीं काशिफ वहीं हरकत करके पीछे जाएगा, वो 23 पे। रन रेट 18 दरकार है पर ओवर।
19 रन चाहिए पर ओवर। बस ये मैच जो ना मैच का टर्निंग पॉइंट है। खत्म हो गया ऑलमोस्ट मैच। 19 रन बहुत मुश्किल है अपना बशीर भाई। 18 रन 38 12 गेंदों पे 19 चाहिए पर ओवर। 12 गेंदे 38 रन। 18 से 36 होगा, 19 से 38 है। ईच ओवर 19 रन चाहिए और जो कि 3 छक्के काफी मुश्किल है। 18 रन चाहिए ना। 19 रन पर ओवर चाहिए और वो भी खुद आया है। देखे महबूब सामना करेंगे काशिफ। Here we go। और ये वाइड बॉल। अंपायर का इशारा नहीं, अंपायर ने इशारा नहीं कुछ किया। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छी गेंद है। काफी ऊंचा था नहीं। एनीवेज अंपायर का डिसीजन हातिमी और बहुत अच्छा डिसीजन है। बेहतरीन मूसा कलीम का अंपायरिंग का डिसीजन। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त क्लास की अंपायरिंग। अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन थोड़ा सा लो था। और देखे ये बॉल है खूबसूरत। और ये देखे अननेसेसरी उन्होंने मारा है। 2 रन लेंगे, आराम से 1 रन लिया है। देखे अब यहाँ पे जो ना अगर अब्बास ने 1-2 छक्का मारने में कामयाब हो गया ना, बिल्कुल तो गाली पड़ेगा। छक्कों से जो नहीं, गाली पड़ेगा बाद में कीपर को, यकीन जाने। इससे पहले भी एक बार याद है ऐसे को था। बल्तिस्तान 11 एक मिस फील्ड की 3 रन दी, उसके बाद तो रन का दरवाजा खुल गया। बहुत ही आला यार, बहुत ही आला यार। महबूब यू आर ब्यूटी। खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा। बिल्कुल बैट्समैन को जो ना अच्छा खेलने का मौका नहीं दे रहे। 3 गेंदें मुख्तलिफ अंदाज से जो ना वैरायटी से उसने गेंद किया है। बिल्कुल एक थोड़ा शॉर्ट पिच दिया, एक थोड़ा सा नीचे रखा था बॉल। तीसरा और ये ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गया, ऑफ स्टंप से बाहर किया था। ये अब देखना ये भी है आउट। देखे जी वही किया उसने। बिल्कुल ये भी शॉर्ट पिच गेंद की थी लेकिन यार बॉलिंग है, लाइन लेंथ का क्या ख्याल करते हैं यार, आउटस्टैंडिंग यार। क्या बात है। आज अच्छी कोशिश की अब्बास की जानिब से। अभी नया नया बैट्समैन है इब्राहिम। शायद इब्राहिम को ये बॉल नजर आएगा कि नहीं। इब्राहिम भाई अब बोंडी मारेंगे, देखना मारेंगे भाई। कहीं ना कहीं एज लग गया तो बोंडी जाएगा भाई। चलो इब्राहिम भाई बिस्मिल्लाह। देखा नजर नहीं आया ना आपको। नजर नहीं आया। 6 गेंदें। हम बाद में इब्राहिम से पूछेंगे कि बॉल नजर आया था या आपने जान के जाने दिया था। यकीनन यहाँ पे जो ना बल्तिस्तान 11 मैच जीतने की तरफ नहीं गया शायद, क्योंकि उनके पास 1-2 फील्डर बैट्समैन भी आज कम है। लेकिन ये आगे वाला है सेमीफाइनल में। फिर हाँ सेमीफाइनल में इनको जो ना बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है इसका। देखे वही हुआ। क्या जरूरत थी अननेसेसरी अपना बुलाने के लिए ना, इधर नॉन स्ट्राइक को बुलाने के लिए इनका पॉलिसी था। उसको नॉन स्ट्राइक को बुलाने के लिए उन्होंने अच्छा स्ट्रेटजी है। अच्छा 6 गेंदें कितना चाहिए 36 रन। मैच बढ़ गया जी मैच बढ़ गया तकरीबन। क्या कमाल की बॉलिंग फ्रेंड्स करगिल की जानिब से। यकीनन देखिए इस बॉलर जो बॉलर आया है इसने 5 या 6 ओवर चलाया था, वो काशिफ के लिए एडवांटेज था। 36 6-6-36। क्या इब्राहिम कैरिस 6-36 मार सकते हैं शेरला भाई? नहीं भाई। हाँ भाई यार क्रिकेट में पॉसिबल है यार। ये पॉसिबल नहीं है भाई। 1 रन आ गया भाई। 1 रन आ गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बॉल पे 35 7 तो नहीं रख सकते ना। काशिफ भी काफी देर से बैटिंग करे लेकिन कोई खातिर का कारकर्दगी दिखाने में बल्ले ज्यादा चेंज करते में आज मसरूफ रहे, बाउंड्रियां कम लगाए। तो जो भी ग्रीन के जो ना प्लेयर्स भी ग्राउंड में आ चुके हैं। नहीं मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक अभी तक आए हैं। और एक और इजी कैच कीपर के लिए बड़ा खूबसूरत ये होता है स्टाइल। मेरा फेवरेट स्टाइल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल। ये होता है में कैच पकड़ा है। 99% आपका कैच हो सकता 1% कहीं। काशिफ के इनिंग का इख्तिताम पजीर हो गया जी। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खैर है, बहुत अच्छी कोशिश की थी काशिफ ने लेकिन नाकाम रहे। पाँव पे लगा है। और यार शेरला भाई करगिल की टीम बैक टू बैक जो ना इन्होंने 6 मैचेस जीता है। 6 या 7 है मेरे ख्याल में। 7वां मैच विन होगा इनका। ये मेरे ख्याल से लास्ट हमसे हारे थे जुबली रेड से, उसके बाद कोई नहीं हारा। शुरू के 3 मैच जीता है इन्होंने, हारा है उसके बाद कंटिन्यू। बिल्कुल रसूल की अच्छी कोशिश। लेकिन यार ये देखे बड़े एवरेज से हारेंगे तो मेरे ख्याल से पक्का 4थे नंबर पे जाएंगे। एग्जैक्टली। हो सकता है इनका सेमीफाइनल बल्तिस्तान 11 का हमसे हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि बुरी तरह हारे ना, बुरी तरह 30-35 रन से हारे। ये एक बड़ा और यहाँ पे ये चांस अगले मैच के बाद कह सकते हैं, लेकिन आखिरी गेंद है ना ये।
ओके, 3 रन बनाया। कितना ये लास्ट बॉल है ना? बशीर इधर पकड़ने में पूछता हूँ, ग्रीन वाले किधर है भाई, अभी तक आए क्यों नहीं? आखिरी गेंद और ये वाइड। कितना रन चाहिए लास्ट बॉल पे? 18 रन, 30 रन। हाँ, लास्ट बॉल पे 30 रन दरकार है बल्तिस्तान एलवन को मैच जीतने के लिए, और ये वाइड आई थिंक। और इसी के साथ फ्रेंड्स करगिल ने 36 रन से मैच अपने नाम कर दिया है। कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स करगिल, हार्ड लक बल्तिस्तान एलवन। तो बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त सा विन किया है। थोड़ा सा इनके प्लेयर से चैट करते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ करगिल फ्रेंड्स करगिल के मीडिया पर्सन मौजूद है। कंग्रेचुलेशन डियर, बैक टू बैक आप लोगों ने जो ना 7 मेरे ख्याल में 7वां विन है ना, ये 7 विन किया है कंटिन्यूली। क्या कहेंगे आपके टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन बैटिंग में थोड़ा वीक हो गया हमारा। महबूब बैटिंग में महबूब नहीं चला ना, इस वजह से थोड़ा सा आपने 25 से 30 रन कम बनाया मेरे ख्याल में। हाँ, इतना थोड़ा कम बनाया, इसलिए थोड़ा बैटिंग में वीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह फील्डिंग अच्छे रहे, बॉलिंग अच्छा रहा, और अच्छे मैच हुआ, अच्छे मुकाबला भी हुआ, टक्कर का मुकाबला हुआ। चलो बेस्ट ऑफ लक सेमीफाइनल के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों की टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। ये थे नाजरीन मैच नंबर 29 फ्रेंड्स करगिल का मुकाबला बल्तिस्तान एलवन के माबेन खेला गया था। जो फ्रेंड्स करगिल ने 30 रन से मैच मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब हो गए। जाकिर भाई क्या कहेंगे? आपने कहा था कि 70 और 30, और वाकई में आपके प्रोडिक्शन सही निकला है। हाँ बशीर भाई, मैंने पहले ही कहा था कि अगर यही रहा तो 60 पे ये लोग जो है ऑल आउट या मैच इनको जो है यहीं पे रोक देंगे। तो यही हुआ, मैंने जो कहा आपको, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि 70% चांसेस मैं करगिल को देता हूँ और 30% इनको। तो बहुत शुक्रिया जाकिर भाई। इंशाल्लाह दूसरा मैच शुरू होने वाला है, हम दूसरा आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे नाजरीन, दूसरे मैच में आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।